नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे पहले पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं कपिश्रेष्ठ और कपाली भक्त। राम राम भाई। तो जय श्री राम सभी को। जैसा कि कपिश्रेष्ठ सभी को जय श्री राम करते हैं, जय श्री राम। तो हम इनके साथ आज बात करेंगे बहुत सारी इनकी शुरुआत से लेकर के आज तक की जर्नी के बारे में, इनके साथ जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में, इनका चाहे वो हाथ टूटना हो, चाहे वो इनको किसी मॉल में एंट्री ना मिलना हो, या इनके साथ हुई जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं, ऊंच नीच, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कपिश्रेष्ठ से कि कपिश्रेष्ठ कैसे बने आप? कपिश्रेष्ठ जैसे कि ये बजरंगबली का नाम है। तो हम लोग ने पहले बहुत सी आईडी बनाई, चीज़ें की, ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी उस चीज़ों में। फिर मम्मी ने कहा कि जो है आप क्यों ना बजरंगबली का नाम ट्राई किया जाए। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया अपना, बहुत सारे नाम निकाले गूगल करके। फिर एक नाम क्लिक हुआ कपिश्रेष्ठ, और उसको जैसे ही मैंने एंटर किया तो डायरेक्ट नेम आ गया, कोई हमको अंडरस्कोर या फिर कोई चीज़ें नहीं लगानी पड़ी। मैंने कहा कपिश्रेष्ठ, चलिए इसको चलाते हैं आगे। बहुत बढ़िया। तो कपिश्रेष्ठ के साथ में कपाली भक्त कैसे जुड़ा? ये भैया का ही एडवाइस है। भैया ने कहा था कपाली भक्त नाम रखो, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने पूजा पाठ में, और भैया की वाणी मतलब कुछ ऐसी है कि कुछ लोग होते हैं ना, सरस्वती पूरे टाइम रहती है। वाह। तो मैंने कहा भैया ने नाम बोला है, यही रखूंगा, इसी से आगे बढ़ूंगा। तो और कपाली जी शिव जी का भी नाम है, महादेव जी का जो है बहुत बड़ा। अरे वाह, मैं भी महादेव का बहुत बड़ा अब मैं जानना चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे डेडपूल से शुरू हुआ और कपिश्रेष्ठ कैसे खड़ा हुआ, ये बता। देखिए इसमें जो है हम लोग शुरुआत से ही थोड़ा सा क्रिएटिविटी की ओर रहे हैं। हम लोग ओल्ड मैन भी बने, हम लोगों ने मॉल के अंदर खड़े होके भी वीडियोस बनाई है, तो साथ ही में रहे शुरुआत से मेरे। और इसमें सीन ये रहा हम लोगों का कि कुछ डिफरेंट देने को हम लोग हमेशा रेडी रहे हैं पब्लिक को। बट कहीं पे होता है ना, आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। वहां पे क्या सीन आता है कि ये सब वीडियो हम लोग अपने घर वालों को दिखाते हैं, सीधी सी बात है। तो फिर जो हमारे बाबा हैं उनसे एक बार चर्चा हुई। मैंने कहा पिताजी बाबा ये वीडियो देखिए हमारी, हम लोग ऐसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बढ़िया है, बहुत अच्छा है बेटा, बट आपका नाम कपिश्रेष्ठ है। तो इसमें आप ऐसा क्या कार्य कर रहे हो जिससे अपने जो हम लोग हिंदुत्व या फिर आप कह सकते हो अपने भारतीय जो कल्चर है उसके पास से कैसे जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। तो उन्होंने मेरे से कहा, वो धोती पहनते हैं असल में। अच्छा। हमेशा मैं जब से उनको देखता आया हूँ, मैं छोटा सा था तब से वो धोती में ही रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप एक काम करो, धोती पहनो। और इसको हमने कहा, तो मेरे को थोड़ा अटपटा लगा। अरे बाबा कैसी बात करें, धोती पहने? क्योंकि मैंने देखा है कि कपिश्रेष्ठ जो हमेशा पूमा लोअर और टी शर्ट और शर्ट जिसमें अपनी बॉडी फ्लेक्स करते हुए, हाँ, और बिल्कुल ही मतलब एब्स वगैरह दिख रहे हैं, वो पहनने वाला और सडनली धोती पे आ जाए, कोट पैंट पहन रहे हैं, कोट पैंट पहन रहे हैं, जा रहे हैं। हमने कहा कोट पैंट में तो खूबसूरती है, कोट पैंट हम लोग पहन रहे हैं। हाँ। फिर बाबा ने कहा जब धोती, तो थोड़ी सी हमने प्रांशुल को ही फोन किया। हमने कहा भाई थोड़ी सी हमको हंसी आई थी, धोती कैसे पहने? फिर उन्होंने हमको कहा कि एक काम करो, 21 दिन पहनो। मैंने कहा 21 दिन किस लिए 21 दिन? तो उन्होंने कहा कि 21 दिन में आपको किसी चीज की आदत पड़ सकती है। कहीं ये मैंने लिखा देखा भी, उन्होंने मेरे को इस चीज के बारे में बताया। मैंने कहा चलो पापा, अब कह रहे हो आप तो एक काम करते हैं, जो भी हम अपना कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं या वीडियोस कुछ भी बना रहे हैं, हम उसमें धोती पहन के निकलते हैं। तो आपने देखा होगा शुरुआत की वीडियोस में हम सिर्फ धोती पहन के जा रहे हैं, अपना कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं। हम बूढ़े बाबा भी बन रहे हैं तो उसमें भी हम अपना धोती पहन रहे हैं, या फिर हम कोई गांव का लड़का बन रहे हैं तो उसमें भी हम धोती पहन रहे हैं। रिक्शे वाला भी देखा मैंने, आपको रिक्शे वाला भी बना हुआ देखा है मैंने, जिसमें आपने लुंगी बांधी हुई है। हाँ, तो भी देखा मैंने। लुंगी भी जो है हम बाबा से ही लेके आए। अच्छा, मैंने तो आपको पेड़ बने हुए भी देखा है, मैंने आपको मैनिक्विन बने हुए भी देखा है, मैंने आपको एक चाचा जी भी बना हुआ देखा है। चाचा जी सबसे ज्यादा गए थे ना, 4 मिलियन तक गए थे। चाचा जी 4 मिलियन तक गए थे।
तो सारे कैरेक्टर हम लोग ने बना लिए, बट वो चीज कहते हैं ना आपको सेटिस्फैक्शन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इन चीजों में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि नाम बहुत हो रहा था इन चीजों से, और जो मेरी वीडियो वायरल हुई है यूट्यूब पे आई गेस 2000 सब्सक्राइबर रहे होंगे उस समय, और एक हमारी वीडियो वायरल हुई है पंजे वाली, फन रिपब्लिक में, पंजे वाली भी थी, हाँ, फन रिपब्लिक में वायरल, एक हम पंजा ला रहे हैं उसमें, हाँ हाँ, वो वाली वीडियो वायरल, जिसमें आपने एक चश्मा लगाया वो हाँ, टूटा सा है, हाँ, वो वीडियो शायद मैंने देखा है वो वीडियो। उसमें फिर वो सबको अपने दोस्तों को बुला के भी लाता है कि चलो चलो तुम हरा दोगे, तुम हरा दोगे। तो जिसमें आपने बोला किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एस्टिमेट नहीं करना है, तो ऐसे ही शायद धोती को भी लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। हाँ हाँ, इस पे मैं अभी बिल्कुल आ रहा हूँ इसी बात पे। तो वहां से हराया, देखा वो वीडियो वायरल हुई, 100 के सब्सक्राइबर, मुझे लग रहा है 4-5 दिन में क्रॉस कर गया वहीं से, 2000 से 100 के 4 से 5 दिन में। और ऐसे ही सेम इंस्टाग्राम पे भी क्रॉस किया था, 4-5 दिन में 100 के। और इस पे मैं बोलूंगा जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है, एक तो कर्म आते हैं, ऊपर से नाम कपिश्रेष्ठ, साक्षात बजरंग बली का तो उनका आशीर्वाद, देखिए उनके आशीर्वाद के बिना हम आप, तो ये 4 दिन में तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बजरंग बली कंधे पे बिठा करके ले गए थे, वैसे ही आपको कंधे पे बिठा के उन्होंने उड़ा दिया। हाँ, हम लोग ने ऐसा कहा कि बाबा देखिए कुछ करिए इसमें, और इतने सोचिए, इतने अकाउंट बनाए, कहीं कोई रीच नहीं, कुछ नहीं, ऐसे गया। इस चीज को हम लोग ने देखा। फिर मैं कहाँ पे था, क्या बात बोल रहा था, कि जब बाबा ने बताया धोती के चैलेंज पे थे हम लोग, तो उन्होंने कहा चैलेंज इससे पहले बताता मैं, इससे धोती से पहले जो ये सब काम करते थे फिटनेस से रिलेटेड, उस टाइम हम लोग की स्पॉन्सरशिप भी बहुत अच्छी बनी थी काफी, क्योंकि इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग जो है ये आक्षेप लगाते हैं कि आप लोग जो धोती का काम कर रहे हैं वो व्यूज के लिए कर रहे हो, वो फेम के लिए कर रहे हो। तो हम लोगों का इससे पहले व्यूअरशिप भी अच्छी थी, सब्सक्रिप्शन ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी, और स्पॉन्सरशिप भी आ रही होगी जी। धोती के काम के बाद एक टैग लग जाता है ना कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी, हाँ, ये तो कमेंट्स में भी पढ़ा है मैंने कि इनको कोई बीजेपी कार्यालय छोड़ दो, है ना, इनको किसी मंदिर में बिठा दो, इस तरीके के कमेंट्स हैं आपके वीडियोस पे। मैं अभी वीडियो में नीचे इसको पिन करूंगा, उन कमेंट्स को भी दिखाऊंगा आप लोगों को, जरूर देखिएगा। बिल्कुल। और जिनको ये लगता है कि शायद इस पॉडकास्ट के बाद आप लोग को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये किसी धर्म को, किसी पार्टी को या किसी सोच को नहीं बढ़ा रहे आगे, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करने आए हैं, ये अपने भारतीय परिधानों को आगे ले जाने के लिए जो इनके दादाजी की सोच थी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने एक कपिश्रेष्ठ ने एक कपाली भक्त तैयार किया है जो आज उनके साथ धोती पहन के बैठा हुआ है, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट आज ये चैलेंज लेकर के आने वाले, जिसका पता आपको वीडियो के लास्ट में चलने वाले। वही चैलेंज के पर्पस से मेनली कह सकते हो जी, है ना। यहाँ पे एक और चीज रही है कि जब दादाजी ने हमको, वही चैलेंज जिसकी बात कर रहे हैं हम, चैलेंज हम लोग को दिया, तो उसमें हमने सोचा कि चलिए एक्सेप्ट करते हैं, स्वारी पहनते हैं। हम लोग पहन के गए, हम लोग ने वर्कआउट किया, अपना चीजें की, वीडियोस क्रिएट की। बट वहां पे एक पॉइंट क्या आया कि वीडियोस तो जा रही हैं, चीजें सही चल रही हैं, ठीक, बट एक पॉइंट ये आया कि हम थोड़ा सा वहां पे, जैसे हम लोग के साथ में रहे हम लोग के, तो लोग थोड़ा सा हंसी मजाक ले रहे हैं। हमने देखा कि भाई चलो, हम अगर हैंडस्टैंड कर रहे हैं, उल्टा हो जा रहे हैं वहां पे धोती पहन के, तो वहां तक तुम हंस रहे हो, ठीक है, समझ में आता है, चलो ठीक है, कह सकते हो आप कुछ जो भी काम कर रहे हैं ये ठीक, समझ में आ गया। बट हम लोग नॉर्मली बैठे हुए हैं, सोचिए हम धोती पहन के बैठे हुए हैं, ये है हमारे साथ, और लोग आ रहे हैं और देख के अटेंशन लोग देते हैं और मजाक उड़ाते हैं उस चीज से। मैं सच बताऊं, ऐसे मतलब कि ऐसे देख रहे हैं कि क्या ही गलत कर दिया, धोती पहना है। तो वहां से मेरे दिमाग में जो चैलेंज था दादाजी का, वो क्लिक हुआ कि दादाजी का मकसद जो है वो सिर्फ एक चैलेंज नहीं है। वहां से मेरे को ये समझ में आया कि आखिर अपने जो लोग हैं उनकी सोच कहाँ पे जा रही है, किस जगह पे, कि ये अपना कल्चर, अपनी चीज
अगर हम एक बार जीन्स पहने हो, हम कोट पैंट पहने हो, तो समझ में आता है कि आप थोड़ा सा हंस दो या कुछ कर दो, बट भाई हम लोग भारतीय हैं, और भारतीय होके अपने वस्त्र पे, क्या मैं बैठा हूँ आपको मेरे वस्त्र पे हंसी आ रही? बिल्कुल नहीं। ये जनरल की प्रॉब्लम है, वो आपको देखेंगे अपने दोस्तों के साथ में हंसेंगे, आपको गालियां देंगे, पीछे बोलेंगे, सब कुछ है। अभी एक वीडियो मैंने रिसेंट वीडियोस में है आपकी, मुझे लगता है अगर आपकी टाइमलाइन पे जाए तो तीसरा चौथा वीडियो होगा, जो कि शॉर्ट्स में आप एक शादी में गए थे। शादी में आपने धोती को बांधा था लुंगी स्टाइल, लुंगी, ब्लैक शर्ट पहनी थी आपने, और उसके बाद जब आप उसमें एंटर किए हो तो मुझे लगता है कि जहां जहां से आप गए हो कोई ही ऐसा होगा जिसने आपको नहीं देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा उसके पड़ोस वाले ने ऐसे करा, वो हाँ। ऐसा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं ना वहां पे, अच्छा मुझे तो लगता है कि इससे कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्डअप होता होगा, बहुत ज्यादा। हाँ। अंदर से आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप यूनिक हो जाते हो, बिल्कुल ही अलग, कोई है ही नहीं। मतलब मुझे लगता है कि जैसे औरतों में प्रॉब्लम होती है ना कि इसके कपड़े मेरे जैसे ना हो, हाँ ये तो भाई अपने जैसा तो कोई है ही नहीं, एकदम यूनिक। और सबसे वहाँ पे अलग। शादी में लोग आए भी, उन्होंने पूछा भी हमसे कि भैया बहुत यूनिक लग रहा है। हमने कहा यूनिक लग रहा है ना, ट्राई करो। मैं हाँ। सबको चैलेंज देता हूँ जो मेरे को मिलते हैं। हाँ। अभी हो सकता है आपको इस बारे में बताऊंगा। नहीं प्लीज मुझे मत दीजिएगा, मुझे लगता है कि मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ इस जीन्स में और इसमें। नहीं रुकिए, तो उस पे हम आपके जो ये थिंकिंग है, हाँ, इस पे हम लोग जाएंगे भी। तो वहां पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, उन्होंने चीजें की, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, हमने अपना चैलेंज भी दिया। और अभी यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि जब लोग हंसने लगे तो छोटा भाई है ये अपना, ये 8 साल से मेरे साथ है। हमने इससे कहा छोटे देखो, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे थे कि हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, पैसा आ रहा है वहां से, चीजें हो रही हैं, बट एक होती ना एक इज्जत। हम लोग का क्या है मानना, मेरा मानना, जैसे हम बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं है, और जब हम लोग को मेन क्या है कि पैसा थोड़ा सा मैटर नहीं करता है, मेरी थिंकिंग इस टाइप की है। मैटर कभी कभी करती है इज्जत, स्वाभिमान। हाँ, जब आपको कोई किसी चीज से देखेगा ना, कहेगी कपि श्रेष्ठ, जैसे वो नाम की ना एक गरिमा। और पहले हम ऐसे सब क्रिएटिव काम थोड़ा कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे वो काम गलत है, हम तो भाई फिटनेस प्रमोट कर रहे हैं लोगों के बीच, बिल्कुल, हम उल्टा सीधा कुछ भी कैसे भी करके प्रमोट कर रहे हैं। बट एक आता है ना कि आप अपने देश का कल्चर, गौरव जिसको आप कह सकते हो, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं धोती हमारा गर्व है, उसको प्रमोट करते हो। और वहां पे लोग आपसे मिलते हैं, कहते हैं कपि श्रेष्ठ। हाँ, तो ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो किया, इस नाम की गरिमा मेंटेन कर ली। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही है सक्सेस वहां पे जो मुझे लगता। फिर मैंने क्या किया, अच्छा मैं रोकूंगा, गुस्सा किसको ज्यादा आता है, आपको या उसको? मुझे लगता है उसको ज्यादा आता है। नहीं आता है गुस्सा? हम देखिए दोनों को आता है, गुस्सा आता है, बट इतना पता है कि कंट्रोल कहीं कहीं पे ऐसी चीजें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो फिर मुझे लगता है कि वो हनुमान जी वाली आदत है आप लोग के अंदर कि आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपकी पावर क्या है। हाँ वो याद दिलाना पड़ता है। हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, भाई है तो इंसान ही, है ना। और फिर हम लोग ने जो है अपना धोती पहनने वाला सीन। अच्छा, हम लोग को जैसे लोग जो मिलते भी बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, टाइप के लोग पहचान लेते हैं, तो यूजुअली वो वेस्टर्न क्लोथिंग में रहते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे बस ये धोती कुर्ते वाली वीडियो, धोती कुर्ते वाली वीडियो अच्छी लगती है। वो लोग जो है खुद धोती नहीं पहने होते हैं, तो हम लोग पहले इस बात को बहुत डिस्कस भी करते थे कि भाई धोती जो बच्चे मिलते हैं, अच्छी बात है, देख रहे हैं कंटेंट जा रहा है, बट पहन क्यों नहीं रहे बच्चे। फिर एक चीज क्लिक हुई कि भाई वेस्टर्न क्लोथिंग से और इंडियन क्लोथिंग से इस तरीके से बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। एक तरीके से हम लोग अगर निगलेक्ट कर देंगे एकदम से कि आप वेस्टर्न मत पहनिए, आप इंडियन पहनिए, तो ये काम करता नहीं है। ये सोशली ये चीज काम नहीं करती। तो हम लोगों को एग्जिस्ट करना पड़ेगा आज के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, और जो हम लोग लाना चाह रहे हैं, जो हमारा आने वाला कल है, दोनों के बीच में हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि लोग एटलीस्ट स्टार्ट करें। लोग स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एक हमारा जो है प्लान है, एक सोच है आगे हमारी। तो मेरा एक क्वेश्चन है हम दोनों लोगों से, जैसे आपने भी कहा ना कि एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, हम बिल्कुल ही वेस्टर्न को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या दादाजी के उस चैलेंज के बाद कभी ऐसा हुआ कि आपने सैक्रिफाइस किया हो कि मैं धोती नहीं पहनूंगा इस जगह जाने के लिए? ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ।
वो 21 दिनों का चैलेंज जो हमने उनसे लिया। अच्छा, क्या आपको डेट याद है ये कब मिला आपको, या कब से शुरू किया? डेट अप्रोक्स नहीं कह सकते, ऐसा लगता है कि 2-3 महीने हो शायद, मेरे हिसाब से 2-3 महीने शायद हुए जब से मेरा धोती आना स्टार्ट हुआ है। Okay. आपने देखा होगा, मतलब अभी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन इस छोटे से टाइम स्पैन में 3-4-5 महीना जो भी है, इस टाइम स्पैन में इतना जरूर हो गया है कि सर सैक्रिफाइस इसके साथ तो नहीं होना, हाँ, बाकी सब छोड़ देंगे। बाकी मैं सब छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं जाएगा अब। ये नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में एक किस्सा भी मैं आपको बता दूं। मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैं जिम का, मैंने देखा होगा आपने, क्लासेस कराता हूँ, बिल्कुल, तो मैं अपनी ट्रेनिंग भी कराता हूँ। तो ऐसा एक बार क्या हुआ, अभी रिसेंट की बात है, सोसाइटी है जहाँ मैं जाता हूँ, बहुत रिच सोसाइटी है, नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, जी। बट वहां पे भी मुझे जिम में जाने में रोक लगाई गई कि आप जो है, अभी मैटर चल ही रहा है कि आप धोती पहन के इसके अंदर नहीं जा सकते। जबकि जो मलखम के प्लेयर्स हैं, कलारी पट्टू, सब अपनी जो पुरानी चीजें हैं इसमें आप धोती ही पहनते हो, है ना। और मैं उसको लेके बहुत कंफर्टेबल हूँ। जैसे हम लोग जब कलारी पट्टू कह सकते हैं, उसमें कलरी पट्टू, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी युद्ध कला सिखाते हैं, फ्लिपिंग हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत ब्रॉड है ये, इतना मेरे को उसमें डीप नॉलेज नहीं कह सकता, बट हाँ हर आर्ट को हमने थोड़ा थोड़ा सीखा है, पार्क हुआ है, चीजें, बहुत सारी चीजें हो गई। तो मैं प्रेफर करता हूँ धोती पहनना, मैं कंफर्टेबल हूँ सिखाने में, और मेरे वस्त्र हैं, मेरा गर्व है। अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ एज अ पर्सनल ट्रेनर, सो आई गेस कि अगर जिनको मैं सिखा रहा हूँ उनको दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी को सोसाइटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे लगता है कि जैसे जिम्स में कुछ रूल्स होते हैं कि आपको स्पोर्ट्स शूज पहन के ही आने हैं, आपको लोअर टी शर्ट ही पहन के आनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ इस तरीके का सीन होगा जिस वजह से उन्होंने आपको मना किया होगा, बट ये मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाएं, अपने इतिहास में जाते हैं, तो हमारे राजा महाराजा सब धोती पहनते थे, धोती के ऊपर उनका जो अपर पार्ट होता था जो भी, तो वो भी बहुत ज्यादा घेर वाला होता था। उसके बाद वो तलवारबाजी करते थे, युद्ध करते थे धोती में ही, और धोती में ही होता था। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई को आंखों से तो नहीं देखा, बट हमें जो भी इमेजेस हमारी टेक्स्ट बुक में दिखाई गई और जो हमने उनकी मूर्तियां देखी हैं, तो उन्होंने भी नवारी साड़ी जो हमारे महाराष्ट्र में बांधी जाती है, वो धोती स्टाइल में ही बांधी जाती है, जिसमें दोनों पैर रैप होते हैं, और वो साड़ी के वो उसी फॉर्म में पहना जाता है जैसे आप लोगों ने धोती वो पहना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को। बिल्कुल वही चीज हम लोगों ने पॉइंट भी रखा। इनफैक्ट वहां पे कोई ऐसा नियम वाला कोई कहीं लिखा भी नहीं है कि आप धोती ही पहनो, ये नहीं पहन सकते हो आप, प्रॉपर जूता ये सब पहन के आओ। तो अब सीन है वहां पे, हमारे मन में वहां हम लोगों ने बात की है, हम लोगों ने रेडीमेड धोती भी मंगाई है। हमने कहा आपको इससे प्रॉब्लम है तो फिर रेडीमेड पहन सकते हैं, बट धोती की जो एग्जिस्टेंस है वहां पे, उसको मैं खत्म नहीं करूंगा। मैं मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइस धोती के साथ नहीं होने वाला, भले ही आप वो ट्रेनिंग छोड़ दोगे, भले ही मैं वो ट्रेनिंग छोड़ दूं, मैं वो ट्रेनिंग छोड़ दूंगा अगर मैं जो अभी मैंने नया मुझे तो लगता है अगर इतनी हाई फाई सोसाइटी में आप जाते हैं तो वो अच्छा पैसे भी मिलते होंगे, बहुत अच्छे, तो वो तो लॉस होगा, इनकम भी वहीं से काफी, तो वो तो लॉस होगा। फिर लॉस देखिए, लॉस है, बट अपने सम्मान से, हाँ फिर तो कोई बात वो। और वहां पे कई लोग टोकते भी थे मेरे को बहुत बीच में कि टोक रहे हैं, ये क्या है, ये कैसे पहन रहा है, क्या कर रहा है। तो देखिए एक होता है ना आत्मसम्मान जी, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। और आत्मसम्मान भी मैं एक बार यहाँ पे कहूँ कि हटा दूं, अगर किनारे कर दूं, एक आपको मैं बताऊंगा कि धोती में थोड़ा सा उसका ऑरा, एक उसका प्यार जब आप पहनोगे वो बहुत डिफरेंट है। मैं अभी आपको कैसे बोलूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उस चीज को। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं धोती पहनूंगा तो मुझे उससे प्यार हो जाएगा? बिल्कुल प्यार हो जाएगा, अपनी संस्कृति से आपको प्यार हो जाएगा। मैं 100% श्योर हूँ, 100% श्योर। अगर आपने लगातार 21 दिन धोती पहन ली, फिर आप अपना कार्य छोड़ सकते हो। आप धोती का सम्मान, देखिए मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाने जाता हूँ एक कॉलेज में और लेक्चर्स लेता हूँ।
उसके बाद मुझे कई सारे काम होते हैं, मैं कई जगह मीटिंग्स के लिए भी जाता हूँ, सब जगह जाना होता है। बट मुझे आज तक कभी ये शर्म नहीं आई कि मैं बॉक्सर्स में जा रहा हूँ, मैं लोअर में जा रहा हूँ, या मैंने चप्पल पहने हुए हैं, या मैंने जूते पहने हुए हैं, या मेरे शर्ट नहीं है, या मेरे पास टी शर्ट नहीं है, या मुझे सूट ही पहनना चाहिए। मैं जो पहने होता हूँ मैं उसी कंडीशन में चला जाता हूँ। अगर मेरी टी शर्ट थोड़ी सी फटी भी है तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपके शरीर पे कपड़ों से ज्यादा आपकी वैल्यू होती है कहीं पे भी जाने से। तो ठीक है, मैं चैलेंज कैमरे के साथ में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और इसी के साथ में मैं रोज शॉर्ट्स में यानी शॉर्ट वीडियो में डेली का आपका सुबह से लेकर के शाम तक का क्लिप्स डालूंगा, जिसमें मैंने धोती पहनी होगी, और 21 दिन तक डालूंगा। 21 दिन तक। और उस आप अपने आप को जो है अभी के स्टेट में एनालाइज कर सकते हैं। 21 दिन का भी चैलेंज लीजिए, उसके बाद आप अपना अभी के स्टेट में ये है कि मैं बैठा हूँ और मुझे मेरी वॉलेट चुभ रही है। मैं अपनी वॉलेट को हमेशा कार में छोड़ता हूँ। आज मुझे लगता है 6-7-8 महीने बाद मैंने उस वॉलेट को उठा के अपनी पॉकेट में रख लिया। ठीक है, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इस समय जीन्स में, क्योंकि सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, रात में पहुंचते पहुंचते 12:30-1 बज जाता है। और 12:30-1 बजे जब पहुंचे ना तो मन करता है सारे कपड़े उतार के फेंक दो और बिल्कुल बस शरीर में खुली हवा लगनी चाहिए। बट करें क्या कि कमरे में मेरी बीवी और मेरा बेटा भी होता है, तो वो कर नहीं सकते। नहीं, एनालिसिस का मतलब जो है कि आप अपनी मेंटल स्टेट को एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद आप 21 दिन का चैलेंज लीजिए, फिर आप अपने, मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, आप अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपकी बॉडी का, उसमें आप बदलाव पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा। इस टाइप की जो माइन्यूट चेंजेस हैं आपकी मेंटल स्टेट से रिलेटेड, आपकी फिजिकल से और आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आप बदलाव पाएंगे। और यही वजह है कि आप जो है इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। हम लोग इस वजह से, क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मुझे इतनी पब्लिक एंजाइटी थी, कैमरे से इतनी एंजाइटी हुआ करती थी, अभी भी थोड़ी है, बट धोती पहनने के कारण, रेगुलर पहनता हूँ मैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और इनफैक्ट मैं पिछली स्टेट की अपनी बात करूँ तो मैं शायद यहाँ बैठ के आपसे बात भी नहीं कर पाता इस तरीके से। तो मुझे लगता बहुत ही शाय पर्सन, धोती की वजह से इतना कॉन्फिडेंस आया आप लोगों के अंदर कि शायद वो जो फियर था, वो फोबिया था, वो खत्म हो जा रहा है। जी, वो तो खत्म ही हो रहा है। और मैं आपको बता, जैसे आपने बात कही अभी कंफर्ट की, मैं वेस्टर्न क्लोथ्स के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, और मेरा मानना है कि अपने वस्त्र पे गर्व होना चाहिए, जो हम लोग कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं वो चीज, है ना। और आप छोड़ नहीं पाओगे सब चीजें बिल्कुल, बट अपनी चीज पे गर्व तो कर पाओगे, बिल्कुल कर सकते, है ना, बिल्कुल कर। और जो आपने कंफर्ट की बात कही, अभी जैसे देखिए एकदम चिपकी हुई है, पैंट, अब ये मेरी धोती है, अब मैं आराम से बैठा हूँ, बढ़िया एकदम आवाज आ रही है, हवा अपना बढ़िया जो है। अब देखिए, मैं कंफर्ट के लिए क्या है कि मुझे लगता है साइज मीडियम, और मैं एक्सेल पहन के बैठा हूँ सिर्फ इसलिए कि थोड़ा रिलैक्स रहे, और हमेशा ही लूज कपड़े पहनता हूँ। और आपको बता दें, जो है इन वस्त्रों में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं कि आपके ऐसे जो आप पहनते हो टाइट कपड़ा इस टाइप से, इसमें आपकी नीज में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि भाई आप कहीं ना कहीं आप पैर में, वो तो हो गई है मुझे, बैठ जाओ, मैं 36-35 प्लस हो चुका हूँ, और अब बुढ़ापा आ रहा है, मुझे दाढ़ी सफेद हो रही है, तो ये सब चीजें होने शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं आप जैसे मोड़ोगे ना इसको, जॉइंट्स पे आएगा प्रेशर, थोड़ा चीजें पता नहीं चलती हैं बट होती हैं। अब मैं ऐसा बैठा हूँ, मैं एकदम कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी खूबियां अगर आप जाओगे, हम लोग पे कमेंट कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जो थिंकिंग ये रहती है ना कि, इससे मेरे को एक बात याद आ गई, कमेंट करते करते कि लोग उसमें बोल देते हैं कि भाई जो है धोती पहन रहे हो, खड़ाओ भी पहनो, आप टीका लगा रहे हो, ठीक है टीका लगाओ, चोटी रख लो, कुर्ता पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, वो अभ्यास कर लो, इसका अभ्यास कर लो, इसका अभ्यास कर लो, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो इसमें जो है मेरे मन से एक ही चीज आती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा तो नहीं होता है कि भाई जाओ दौड़ो, पैदा हुआ दौड़ने लगा, बच्चा भागने लगा, और भागने नहीं लगा, जाओ जाके पहले मोटरसाइकिल चला के आओ, सामान लेके आओ, ऐसा करते हो? बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे शुरू करेगा। जब हम लोग, अभी 4 महीना हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम में हम खड़ाऊ पे भी आए। वही चीज, अभी देखिए, अभी हम लोग
कब से अंग्रेजों की मानसिकता के गुलाम रहे हैं, ठीक। और वहां पे अगर मैं आपसे एकदम से कह दूं कि जो है ये पहन लो, ये पहन लो, पहन लो, ये कर लो, ये कर लो, आप करोगे? आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो इस समय पे आप, है ना। और हम लोग इसीलिए क्या हम लोग ने निकाला है कि आप सब मिक्स करके पहनो। आप हुडी के नीचे पहन सकते हो धोती, पहनो। इसमें पता है क्या रहेगा, आपके कल्चर का कहीं ना कहीं कोई क्या रहेगा, टच, कहीं ना कहीं आप अपने कल्चर से थोड़ा ही सही बट जुड़े तो हो कहीं ना कहीं। और उसमें लोग कमेंट कर देते हैं, कपिशेष भाई आपका चश्मा, हाँ मैं चश्मा है क्या रखा हुआ है, चश्मा मेरा रखा हुआ है। तो आप चश्मा क्यों लगाते हो हर वक्त? तो ये कैमरे के सामने मैं चीज बोलना चाहूंगा, मेरी आंखें देखिए, ये बहुत बहुत सुंदर नहीं है। अच्छा, ठीक है। नहीं मुझे लगा अभी ये बोलेंगे कि मेरी आंखें देखिए, कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं होने वाला। नहीं, मेरी आंखें बहुत सुंदर नहीं है। और होता क्या है ना, जो दिखता है वही बिकता है। ओके। और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं चश्मा लगाते हो कोहली की तरह लगते हो। हमने कहा ठीक है भाई, अब मुझे तो अपनी इसको धोती को प्रमोट करना ही करना है, तो हम कैसे करेंगे? हमने कहा भाई लाओ चश्मा, चश्मा लगाया। अब मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं लुक एक एनहेंस होके आ गया। हमने कहा भाई अभी शुरुआत करी है, तो कल को नीड नहीं पड़ी, तो सब पहनने लगोगे, मुझे उतना उसका प्रमोशन की नीड नहीं पड़ेगी, वो भी हटेगा, सब हटेगा, सब बनेगा। तो चश्मा उस अटायर का पार्ट नहीं है। हाँ, पार्ट कहाँ से अटायर का हो गया? तो धोती को आपका कहना है आप हुडी के साथ भी पहनते हैं, हाँ। कोट के साथ भी हम पहनेंगे, शर्ट के साथ भी पहनेंगे, कुर्ते में भी। हाँ, आप जैसे कोट थोड़ी ना उस पार्ट उस अटायर का पार्ट हो गया, अपनी सभ्यता में थोड़ी ना आ गया। बट पहन क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी शुरुआत है। तो इससे आप ये कहना चाहते हो कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस के खिलाफ नहीं हो, बट आप चाहते हो कि लोग उसके साथ में अपने कल्चर को भी एक्सेप्ट करके रखें। हाँ, इसी में मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। अभी एक कोरियन है, उसने धोती पहनी, मैंने भी देखा, शर्ट के साथ, उन्होंने शर्ट के साथ में धोती पहनी। वो पॉप सिंगर है कोई, और अभी लखनऊ हाल ही में आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ शायद, बट उन्होंने अभी अपलोड किया है वीडियो जिसमें वो धोती पहन रहे हैं। अब आप सोचिए कि वीडियोस कहीं ना कहीं तो जा रही हैं, बिल्कुल है ना। और अगर मैं उससे कहता भाई एकदम कुर्ता पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, तो शायद मेरे हिसाब से वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। कहता भाई मैं कुर्ता कहाँ से लाऊं, क्या लाऊं? इसीलिए मैंने क्या कहा, मैंने सिखाया है साड़ी से, मैंने सिखाया दुपट्टे से, मैंने सिखाया पर्दे से। यहाँ कहीं पर्दा लगाऊंगा मैं भी धोती बना दूंगा। ये ना भाई ब्लाइंड है, बट इनसे ना फिर वो छुप नहीं पाएगा, सब सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो पर्दा है ना, अब मैंने सिखाया उस चीज से। इससे क्या होता है, जैसे अवेलेबिलिटी नहीं होती फॉरेनर्स के पास भी, बट वो कहते हैं कि यार इसमें तो चाहिए कपड़ा, कपड़े की अवेलेबिलिटी तो कहीं से भी होती है, निकाला उन्होंने, खट से बना के पहन लिया। अपना फैशन क्या हो रहा है, जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप तो अगर वृंदावन जाओ तो आपको जितना फॉरेनर वहां मिलेगा वो आपको धोती पहने हुए मिलेगा। आप काशी जाइए, आपको फॉरेनर्स धोती पहने हुए 80 घाट पे घूमते हुए मिल जाएंगे। जहाँ पे हम बहुत शान के साथ में H&M, ज़ारा और लिवाइस की जीन्स पहन करके अपने आप को कूल समझ रहे होते हैं, वहाँ पे वो आ रहे हैं हमारे ट्रेडिशन को समझने और पढ़ने के लिए। आप ऋषिकेश जाइए, वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा स्टूडेंट मिलेगा जो कि फॉरेन से आया हुआ है और इंडिया रह करके हमारे कल्चर पे स्टडी कर रहा है, उस पर थीसिस लिख रहा है, उस पर PhD कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसीलिए जो हम लोग ने रखा है पूरा कॉन्सेप्ट, बहुत सोच समझ के रखा है। अगर हम अपना सारा काम छोड़ के सारी वीडियोस बनाना वो सब इस जगह पे आ गए जहां ना हमको किसी ब्रांड से पार्टनरशिप मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रांड सोच रहा है कि हम लोग एक धर्म पे आ गए, तो भाई इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। धर्म पे नहीं है किसी हम लोग अभी, हम लोग हैं अपने भारत, जो भारतीय कल्चर है, इंडियन कल्चर, उस पे, है ना। और इसको दिमाग में लाना लोगों की बहुत जरूरी है कि अपना भारतीय कल्चर फॉलो करो। जो अपना कुर्ता पैजामा पहनते हैं कुर्ता पैजामा पहनो, जो धोती कुर्ता पहनते हैं धोती कुर्ता पहनो, लड़कियां साड़ी करती हैं, सूट करती हैं, जो प्रेफर करती हैं वो पहनो। बट कहीं ना कहीं धर्म की है तो धर्म तो बहुत बड़ी चीज हो गई। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हमारी जरूरत पड़े। हम लोग छोटे छोटे काम कर सकते हैं, छोटे छोटे काम में जो है लोगों को जागरूक कर सकते हैं। छोटे छोटे काम अगर हर इंसान करने लगे तो बड़ा काम अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, और इनकी बात मेरे को बहुत लगी, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि धर्म को जरूरत हमारी नहीं है, वो तो सदियों से था और अटल है
हमारे उसका अर्थ भी यही है बिल्कुल। कि वो ना उसका आदि है ना उसका इस पे एक अंत है। लाइन आ रही है बहुत अच्छी कि इसके प्रमोट करने की उसकी जरूरत शायद उनको है जिन्होंने नए नए एग्जिस्ट करे हैं, जो नए नए एग्जिस्ट करना शुरू किए हैं। हमारा कल्चर बहुत पुराना है, हमें किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ उन सबको याद दिलाना है जो भूल गए हैं हाँ, इस चमक धमक में। बिल्कुल कि बिल्कुल। हम क्या थे और हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, वो कैसे कंफर्टेबली तलवार भी चलाते थे, वो लाठियां भी चलाते थे, वो बंदूकें भी चलाते थे, वो घोड़ा भी चलाते थे। हमें बाइक चलाने में प्रॉब्लम होगी, ये लोगों का सोचना है। बट मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ ना आपको चलाते हुए, रनिंग करते हुए देख रहा हूँ, बाइक चलाते हुए देख रहा हूँ, कार तो मैं खुद चलाता हूँ धोती पहन के, तो मुझे तो नहीं लगता कार में कोई प्रॉब्लम होती है धोती चलाने से। और इस बात पे एक चीज बहुत अच्छी आपने याद दिला दी हमको कि आप जब जीन्स पहनते हो तो किसको प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उसका सबने एक ना एक जो है चीज अलग कुछ उसका उपाय निकाला है। आप धोती पहन रहे हो तो उसमें लोग आके बोलते हैं कि धोती पहनते हो भाई, जीन्स में वॉलेट कहाँ रखोगे अपना, ये तुम अपना बाकी सामान कहाँ रखोगे। भाई देखिए, जब आप पहनोगे तो उसका उपाय अपने आप बना लोगे, है ना भाई। बैग है, उपाय जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने धोती का कोई एक ही तरीका थोड़ी निकाला है, धोती के कई प्रकार हैं, हर सिचुएशन में आप अलग तरीके से धोती पहन सकते हैं। बाइक चलाने के लिए भी कई तरीके हैं जिसमें आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी बाइक चलाने में। पूजा करने का एक तरीका है, वर्कआउट आप करेंगे उसका एक तरीका है, धोती पहनने का कई तरीके हैं। तो ऑलरेडी सॉल्यूशंस मौजूद है, आप पहनना तो शुरू करिए। आप बैग टांग सकते हो, हम तो कह रहे हैं किसी के खिलाफ नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि दादाजी की वो जो सैंडो होती थी उसमें एक यहाँ पे पॉकेट क्यों होती थी। हाँ, और मैं आपको बता दूं, मुझे लगता था वो सबसे पैसे छुपाने के लिए। फोर्थ डायमेंशनल पॉकेट डोरेमोन की। और इसमें आपको ये चीज समझना है ना, ऐसे कमरबंद भी होता है, कमरबंद बांधने का एक स्टाइल है, मैं एक वीडियो में दिखाऊंगा, उसमें अपना सामान रख सकते हो। और एक बात बता दूं, अब इसमें लोग कई आके राय देंगे कि भाई अगर वो गिर गया, अगर वो ये हो गया, तो मैं एक बात बता दूं, किसकी जेब से पैसा नहीं गिरा, भाई मेरी जेब से अभी लास्ट 3 महीने में 2 फोन गए हैं, 2 फोन गया मेरी पॉकेट से। अब इसमें लोग ज्ञान देने आए, उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि भाई वो बांधने वाली चीज है, कभी ढीला बांधा कभी कुछ बांधा तो भले ही गिर गया, वरना नहीं गिर सकता भाई, आपने अंदर रखा है, ऐसे कैसे गिर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पास में है आपके, यहीं पे बंधा हुआ बंदा दिख रहा है, तो महसूस भी होगा ना कि भाई कुछ बंधा है, तो महसूस हो रहा है। अभी जैसे इन पॉकेट्स में इतनी लूज है, इन पॉकेट्स में कुछ भी रखता हूँ, बैठता हूँ, कार की चाबी होती है, कुछ भी होता है तो गिरा ही मिलता है मुझे, कभी इसमें वापस नहीं मिला हाथ डालने पे। तो बहुत सारी देखिए चीजें और हैं। तो कपिल श्रेष्ठ जी, अभी हम इसको आज यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, और अब मैं आपके साथ दोबारा बैठूंगा 21 दिन के बाद, और शायद उस दिन मैं इस जीन्स में और स्वेटशर्ट में नहीं होऊंगा, मैं धोती में होऊंगा, और फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे पब्लिक के सामने कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उस बीच में, मैंने किन किन दिक्कतों का सामना किया और क्या क्या बेनिफिट्स मुझे हुए। जैसे कि हमें कपाली जी ने बताया, कपाली भक्त जी ने बताया कि इससे मेरे को मेडिटेशन प्लस मेंटल पीस प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस तरीके की चीजों में हेल्प होगा। तो अब मिलते हैं 21 दिन बाद एक लॉन्ग रन वीडियो पे। मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने नॉर्मल लाइफ में ट्राई करिए ये चीज, और 21 दिन के बाद अगर आपको कोई चेंज ना दिखाई दे तो इस वीडियो, भैया का वीडियो है, इसका कमेंट सेक्शन खुला होगा, आप यहाँ पे आके अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको कोई चेंज, पॉजिटिव चेंज नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें गाली दीजिए आप, कोई दिक्कत मैं 21 दिन करने वाला हूँ, मैं चाहूंगा कि जो भी इसको देख रहा है वो भी एटलीस्ट एक दिन तो पहने, और उसे एक दिन में उसे जो जो प्रॉब्लम हुई वो इस कमेंट सेक्शन में जरूर डाले। एक दिन में तो प्रॉब्लम, भाई प्रॉब्लम का है ना, आपको जब 21 दिन पहनोगे, तो मैं क्यों कह रहा हूँ 21 दिन, क्योंकि जब आप कोई चीज पहनना स्टार्ट करोगे भाई प्रॉब्लम तो होएगी, एकदम से आप पहनोगे, उसका उपाय आप खुद धीरे 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 धीरे, तो हम उसके उपाय भी डालेंगे ना फिर वीडियोस में कि इसका उपाय क्या है, ऐसा क्यों हुआ, हाँ वो आप करिएगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप शुरुआत में नहीं बांधने वाली पहन पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, रेडीमेड आप रेडीमेड खरीद लो, पैंट की तरह डालना है, खट से पहनना है। अब इसमें ज्ञान देने मत आइएगा कि बांध के ही पहननी चाहिए, यही है शुरुआत। मैं क्या कह रहा हूँ, शुरुआत अगर आपने वहीं शुरुआत कर ली तो आप धीरे धीरे बांध के भी पहनोगे, है ना। तो चलिए ये चैलेंज के साथ, चैलेंज एक्सेप्टेड,
इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और ये मैं चैलेंज आप सबको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। आप सब लोग भी धोती पहनिएगा, मुझे टैग करिएगा। 21 दिन का चैलेंज है। हाँ, हाँ। और लास्ट में एक बार फाइनल कर दे रहे हैं क्या चीज है, ये भैया आपको बता देंगे अभिनव भैया कि आखिरी में इन्होंने क्या चैलेंज लिया है और हम लोग वहां पे एंड करेंगे। अब मेरे पास हाँ, मैंने आज कपिश्रेष्ठ से और अपना पूरा नाम बताते हुए, मैं अभिनव पांडे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट MBA, हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आप कभी भी आकर के मुझे 21 दिनों में वहां भी चेक कर सकते हो। मैं जहां भी मिलूं आपको, आप वहां चेक कर लीजिए। मैं 21 दिन, आने वाले 21 दिन धोती पहनूंगा और ये चैलेंज है। इसके डेली वीडियोस भी मैं डालूंगा और 21 दिन बाद मैं आपके सामने फिर बैठ करके और आपसे शेयर करूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। क्या मैं 21 दिन बाद वो छोड़ूंगा पहनना या नहीं, ये तो 21 दिन बाद ही पता चलेगा। और वो 21 दिन का चैलेंज क्या है? 21 डेज बैक टू रूट चैलेंज, 21 डेज BTR चैलेंज। इस चैलेंज का मुहिम हम लोग की क्या है कि अगर आप 21 दिन धोती पहनते हो तो आप धोती छोड़ नहीं सकते हो। आपको उससे इतना प्यार हो जाएगा, अपने जो भारत का कल्चर है उससे इतना प्यार हो जाएगा, आप उस चीज को छोड़ नहीं पाओगे। इसके साथ इन्होंने एक्सेप्ट किया इस चैलेंज को और हम लोग यहीं पे। तो मैं तो चला बैक टू रूट, आप कब जाने वाले हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद।